पी फॉर पिछड़ा, पी फॉर क्या है अनुराग जी? बिल्कुल है। और बोलिए। पी फॉर पिछड़ा है तो पिछड़ों में बता दूं मैं आपको, तो आप ही सुनिए बताओ ना। मेरा तो हमने तो बता दिया पीडीए। अरे सुन लीजिए, अरे बता रही हूँ आंकड़ों से काहे डर जाते हैं, आंकड़ों से काहे डर जाते हैं। 28 से ज्यादा जीते जिसमें से 12 महागठबंधन के और 15 एनडीए के। आप रनिंग पी निकल गया तो बताएंगे ना। अरे पी निकल गया, पिछड़ा, दलित पर आइए, पिछड़े अगड़े आदि आबादी पर आइए। ये तो हुआ सामाजिक न्याय का विकास। ये पीडीए मेरा। आवाज थोड़ा डाउन रखिएगा, इनको आंकड़े सुनने की आदत नहीं है, जहाँ पे लेकिन मैं आंकड़े इनको सुनाऊंगी। थोड़ा डाउन, अनुराग भदौरिया जी की आवाज डाउन। अनुराग जी अब सुनिए, डी फॉर दलित, डी फॉर दलित 37 बिहार में दलित कैंडिडेट्स जीत कर आए हैं, जिसमें 33 जीते हैं एनडीए के। सुनिए, 33 जीते एनडीए के, सिर्फ 4 जीते महागठबंधन के, तो दलित भी निकल गया। अब ए फॉर अल्पसंख्यक पर आ जाती हूँ, रुकिए। अल्पसंख्यक जीते हैं 11, जिसमें से 5 जीते महागठबंधन के और 5 एआईएमआईएम के, तो अल्पसंख्यक भी निकल गया। अब आप अगड़ों की बात करते हैं, अगर ए फॉर अगड़ा तो राजपूत है 33 जीते हैं, जिसमें से 32 जीते हैं एनडीए के, निकल गया। तो अल्पसंख्यक और अगड़ा भी निकल गया। ब्राह्मण है 15 एनडीए के जीते, आपके खाते में आए 0, ये भी निकल गया। तो प्लीज जब आप इनकी बात करते हैं ना तो आंकड़ों पर बात कीजिएगा। सुबोध मेहता उत्तर प्रदेश में, अब रुक जाइए। सुबोध मेहता बात कर रहा हूं मैं, नहीं तो करते हैं आप, बात कर लीजिए। क्या परसेंटेज दबा लेते हैं चुपके से, बात कर लीजिए। नहीं करते हैं। फिर आपकी जो रिपीटेशन वाली कैसेट है ना वो ऑन हो जाती है। अब रुक जाए, अपने साथी को बोलने दें, बताइए जरा, अपने साथी को बोलने दें। क्या परसेंटेज वोट पड़ा? सुबोध मेहता जी। जी प्राची जी। जी बोलिए। पर हाँ प्राची जी, देखिए बहुत देर से मैं सुन रहा था। बोलिए सर। ये जेडीयू के जो मिश्रा जी हैं वो बिहार के डेवलपमेंट क्या है वो तो एकदम लग रहा है कि क्या बता रहे थे। हम बता रहे हैं विफलताओं की इमारत जाति गन्ना। अभी नीतीश जी का जब आया था 2023 में, उस विफलताओं में 6% मात्र बिहार की जनसंख्या ग्रेजुएट है, मात्र 10% जनसंख्या 12वीं क्लास पास है, 65% ऐसे परिवार हैं जहां 10,000 रुपया महीना भी नहीं कमाते हैं। बिहार में सबसे गरीब किसान पूरे भारत में है। हर पैरामीटर पे नीति आयोग के जिसको हेड नरेंद्र मोदी जी करते हैं, पूरे पैरामीटर में बिहार निचले स्थान पर है। सबसे महंगी बिजली कहीं मिलती है तो बिहार में मिलती है, सबसे कम बिजली कहीं खपत है तो बिहार में है, सबसे कम कहीं हाईवे पिछले 20 साल में बना है 4 किलोमीटर 1 लाख पर, तो वो बिहार में बना है। सबसे कम 10 सालों में इन्वेस्टमेंट हुआ है प्रोजेक्ट का तो 85,000 करोड़ का मात्र बिहार में हुआ है, और गुजरात में 2,85,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ है। ये जो मिश्रा जी जो कह रहे हैं, ऐसी बातें कह रहे हैं, लगता है कि बिहार नहीं वो पेरिस बन गया है। महिलाओं के उत्पीड़न की बात मैंने लगातार कही है। 70% महिलाएं कुपोषित है, जिसकी ये बात करते हैं आरक्षण की। 75% हमने आरक्षण बढ़ाया था, उसमें 5.5 लाख नौकरियां दी गई थी 2022 और 23 में। उसको जो है खत्म करके जो है 9th शेड्यूल में इन्होंने दिलाया नहीं, स्पेशल स्टेटस इन्होंने दिलवाया नहीं, और इतना ही नहीं जो स्पेशल पैकेज की बात थी इन्होंने की नहीं। तो किस डेवलपमेंट की बात नीतीश कुमार के यहाँ पे जो है प्रवक्ता और या जो समर्थक है वो बात कर रहे हैं? आप हमें ये बताइए। जहां तक बात रही पीडीए की, आपको मैं बता प्लीज मुझे उनसे काउंटर लेने दीजिए। आपको जब इतना सब कुछ याद है और आप एकदम रटे हुए हैं, आपको एक एक सरकार की खामियां याद हैं, आपको पता है कि सरकार कहां पर लैग कर गई, तो जनता को बताने में नाकाम रहे क्या आपके नेता? देखिए मैम, एकदम बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन पूछा है। जब इक्वल प्लेइंग लेवल फील्ड नहीं है, एक तरफ से इलेक्शन कमीशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रही है, पैसे का बोलबाला चला यहाँ पर, संस्थाओं को दुरुपयोग किया गया, बाहर से सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स को बुला के पहले से काम कराया गया, बाहर से दो बेईमानी हो गई। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, विधायक जो है बिहार में थे, बात कर रहे हैं लगातार। अरे वोटिंग से ठीक पहले आप कहा करते थे कि हमने वोट चोरी रोक दी, और अब जब आप हार गए तो सिस्टम को कोसने लगे। जवाब दे दीजिए इस पर प्रेम शुक्ला जी। रुक जाए प्लीज। अब प्रेम शुक्ला जी, हो गोस्वामी कमेटी हो, गुप्ता कमेटी हो, चाहे यूपी हो चाहे बिहार, सिस्टम आपके हाथ में है, इसलिए आप लोग जीतते हैं। ये विपक्ष का आरोप है। नहीं, जनता हमारे साथ है इसलिए हम जीतते हैं। इसी बिहार में नेशनल जीडीपी में बिहार का कंट्रीब्यूशन नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लालू यादव जी के कार्यकाल में -3.5% था, जो नीतीश जी के कार्यकाल में 2.8%, 4% था, अभी 2.8 है। तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव ने किस तरह से बिहार को -3.5%
नीति आयोग की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, नीति आयोग का आंकड़ा बता रहा हूं।